हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटिलिगो मैनेजमेंट में डिफरेंट पैथीज कौन कौन सी हैं और उनके रिस्पांस कैसे होते हैं। विटिलिगो का ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। दैट मीन्स एलोपैथी से कर सकते हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, और हर पैथी कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर देती है। आयुर्वेदा इंडिया की बहुत पुरानी थेरेपी है और कई समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मेन प्रिंसिपल है कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। आयुर्वेद में डिफरेंट रसायन और बोटानिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके बाकुची, नीम, हरड़ जैसे जो हर्ब्स हैं वो काफ़ी कामयाब पाए जाते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ विटिलिगो। इस तरह से होम्योपैथिक जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर काम करती है। इसमें डिफरेंट मेडिसिन हैं जैसे सोडिनम है, नाइट्रम म्यूरेटिकम है, आर्सेनिक एल्बम है, जैसे डिफरेंट मेडिसिन जो आपके सिम्टम के साथ मैच करती हैं वो आपको दी जाती हैं। इसके भी रिस्पांस आते हैं, कई लोगों को अच्छे रिस्पांस भी आते हैं। अगर हम एलोपैथी के आते हैं तो एलोपैथी बेसिकली विटिलिगो को ऑटोइम्यून डिजीज मानती है। इसमें हम इम्यून मॉड्यूलेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी वो मेडिसिन जो आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करती हैं, थोड़ा डाउन रेगुलेट करती हैं। ये लोडो स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट हो सकता है, एज़ोथाइप्रेम है, जैक इनहिबिटर्स है, इत्यादि ड्रग्स ये मेनली इस्तेमाल की जाते हैं विटिलिगो के मैनेजमेंट में। अब हमें कुछ बातें समझना ज़रूरी है। आप कोई भी पैथी यूज़ करें, 3 से 4 महीने में आपके जो सफ़ेद दाग अगर वो बढ़ रहे हैं तो बढ़ना रुक जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो पैथी आपके लिए काम नहीं करे। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सफ़ेद दाग बढ़ रहे थे, हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कराया और हमें बोला गया कि शुरू में ये पैचेस बढ़ेंगे, बाद में कम हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और पैचेस इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि अब उनको कंट्रोल करना या ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में आपको ये समझना है कि वेदर यूज एलोपैथी, होम्योपैथी या एनी अदर ट्रीटमेंट, 3 महीने के अंदर या मैक्सिमम 4 मंथ में नए पैचेस आना रुकने चाहिए, रीपिगमेंटेशन शुरू हो जाना चाहिए। अनदर थिंग, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन बहुत बार आपको ये भी जानना चाहिए कि कई डॉक्टर्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ आपको बेटनेसोल, प्रेगनिसोलोन जैसे स्टेरॉइड्स भी स्टार्ट कर देते हैं और कई बार उसके डोजेस बहुत हाई होती हैं और उसके साथ साथ ब्लड शुगर की जो चेकिंग होनी चाहिए या आपके साथ स्टेरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती है। एंड देयर इज नो हार्म अगर हम अपनी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके साथ कुछ हर्ब्स या बोटानिकल्स को यूज़ करें जो आपके डिजीज़ को इम्प्रूव करें। लेकिन आप जहाँ पे भी जो ट्रीटमेंट लें, ये देख कर लें कि उसका ट्रीटमेंट ठीक ढंग से हो रहा है, आपकी डिजीज़ 3 महीने में रुक रही है, रीपिगमेंटेशन जल्दी वापस आ रहा है और उन दवाओं के कोई साइड इफेक्ट आप पर नहीं हो रहे। अगर ऐसा नहीं है then change the course of your treatment or your doctor and get the response। इस बात को याद रखें, विटिलिगो को जितना जल्दी रोकेंगे, जितनी जल्दी रीपिगमेंटेशन को वापस लाएंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि अगर ये डिजीज़ आगे ज़्यादा बढ़ जाती है उसको आगे ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है।